दोस्तों, आज की कहानी है तपस्वी तथा राजकुमारी का प्यार। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी कई वर्षों पुरानी है। देवनगरी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम यशोधर था। राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर तथा पराक्रमी नहीं था, लेकिन निर्दयी बहुत था। वह छोटी सी छोटी गलती पर ही किसी को भी मरवा देता था। वह धर्म भीरू भी था। कोई भी व्यक्ति राजा को धर्म जाल में फंसाकर धन ऐंठ लिया करता था। नगर का मंत्री करीब 25 साल का एक नवयुवक था। 2-3 साल पहले मंत्री पद पर रहते हुए उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपने पिता के मरने के पश्चात उसने यह पद संभाला था। वह राज्य को अपने अनुसार चलाया करता था। मंत्री राजा को धर्मशास्त्रों में उलझाकर अपने काम निकाल लिया करता था। राजा का काम भी मंत्री के बगैर नहीं चलता था। क्रूरता में भी मंत्री भी राजा से कम नहीं था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वह मंत्री को अपना भाई मानती थी। मंत्री ने भी उसको अपनी धर्म बहन बनाया हुआ था। एक बार चित्रलेखा अपनी सहेली के साथ नगर मेले में गई हुई थी। वहाँ पर 2 सांड के बीच में लड़ाई हो रही थी। उनमें से एक सांड राजकुमारी के पीछे पड़ गया। राजकुमारी डर के मारे भागते हुए एक ब्राह्मण की दुकान में घुस गई। ब्राह्मण को जब सारा मामला समझ आया तो वह उस सांड से भिड़ गया और उसने सांड को वहाँ से भगा दिया। ब्राह्मण बहुत ही रूपमान तथा तगड़ा युवक था। उसका नाम था रूपदेव। चित्रलेखा उसको देखते ही उस पर मोहित हो गई। ब्राह्मण भी राजकुमारी को देखते ही उस पर फिदा हो गया। दोनों के नैन मिले और दोनों में देखते ही देखते प्यार हो गया। इसके बाद वे दोनों राजकुमारी की सहेली के घर पर चोरी छुपे मिलने लगे। उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। ब्राह्मण ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए तथा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजकुमारी ने उसको बताया, मेरे पिता हमारी शादी के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। सेनापति मुझे पसंद करता है और हमेशा मुझ पर नज़र रखता है। वह महाराज को मेरी शादी तुमसे कभी भी नहीं करने देगा। अगर महाराज को हमारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी पर टंगवा देगा। यहाँ पर भी मैं चोरी छुपे ही आती हूँ और कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें राजमहल में आने का कोई उपाय करना ही होगा। यह सुनकर ब्राह्मण का लड़का सोच में पड़ गया। राजकुमारी ने अब महल से बाहर आना कम कर दिया था। वह अब सप्ताह में केवल एक बार ही उस युवक से मिलने के लिए आ पाती थी। ब्राह्मण राजकुमारी से मिलने के लिए हरदम तड़पता रहता था, लेकिन उसको कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वह दुकान पर बैठा हुआ था। दोपहर के वक्त उसने जैसा ही खाना खाने के लिए अपने डिब्बे को खोला, एक युवा तपस्वी उसके द्वार पर आ गया। युवा तपस्वी 26-27 साल का एक नवयुवक था जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक थी तथा तेज उसके माथे से झलक रहा था। असल में वह युवा तपस्वी एक सिद्ध तपस्वी था जिसने अपनी तपस्या से बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर ली थी। युवा तपस्वी ने रूपदेव से कहा, बच्चा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण युवक ने कहा, बाबा, मैंने अभी अभी खाने के डिब्बे को खोला है। मैंने अभी खाना शुरू नहीं किया है। अगर ऐतराज़ ना हो तो तुम इस खाने को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। यह कहते हुए रूपदेव ने अपना खाने का डिब्बा तपस्वी को दे दिया। तपस्वी ने वह खाना खा लिया। खाना खाकर तपस्वी ने रूपदेव से पूछा, बच्चा, तुमने एक भूखे की भूख मिटाई है। परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। तुम कुछ उदास नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हें किसी परेशानी में देख रहा हूँ। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। रूपदेव ने कहा, बाबा, आप ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ की राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं उससे मिल भी नहीं सकता
क्योंकि वह एक राजकुमारी है जिसके कारण उससे मिलना इतना आसान नहीं। मैं महल के अंदर नहीं जा सकता। युवा तपस्वी ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। यह कहकर उस युवा तपस्वी ने एक लोहे का कड़ा निकाला और रूपदेव को देते हुए बोला, बच्चा, अपने बाएं हाथ में यह कड़ा पहन लो। रूपदेव ने वह कड़ा ले लिया और उसको बाएं हाथ में पहन लिया। इस बीच वह तपस्वी कुछ मंत्र पढ़ता रहा। रूपदेव ने तपस्वी से पूछा, बाबा, इससे क्या होगा? दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तपस्वी ने उत्तर दिया, अब इस कड़े को उतार दो। रूपदेव ने वह कड़ा उतार दिया। यह क्या? रूपदेव ने जैसे ही कड़ा उतारा वैसे ही रूपदेव एक बहुत ही ज़्यादा रूपवान तथा खूबसूरत युवती में बदल गया। तपस्वी ने बताया, बच्चा, तुम अब एक सुंदर युवती में बदल चुके हो। मैं तुम्हें महल में किसी तरह भेज दूंगा। तुम्हें राजकुमारी से मिलने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम राजकुमारी से मिलकर अपनी शादी का कोई रास्ता निकाल लेना। रूपदेव ने पूछा, लेकिन राजकुमारी मुझे इस रूप में कभी भी नहीं पहचान पाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तपस्वी ने कहा, ठीक है, अब तुम कड़ा दोबारा पहन लो। रूपदेव ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर रूपदेव बहुत खुश हुआ। तपस्वी ने उसको बताया कि तुम जब भी कड़ा पहनोगे तुम अपने असली रूप में आ जाओगे, और जैसे ही कड़ा उतार दोगे तुम युवती में बदल जाओगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो यह कड़ा अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। तुम्हें किस रूप में रहना है यह तुम तय करोगे। तपस्वी ने उसको फिर से कड़ा उतारने के लिए कहा। रूपदेव ने जैसे ही कड़ा उतारा वह फिर से युवती में बदल गया। तपस्वी ने कहा, तुम्हारे युवती वाले इस रूप का नाम रूप कला होगा। अब मैं तुम्हें महल में प्रवेश कराने का कोई उपाय ढूंढता हूँ। तपस्वी रूप कला को साथ लेकर राजमहल में राजा के दरबार में चला गया। राजा ने उससे पूछा, बाबा जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तपस्वी ने उत्तर दिया, है महाराज, मैं 1 साल की कड़ी तपस्या के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। तब तक आप मेरी होने वाली पत्नी को राजकुमारी की सेवा में रख लीजिए। मेरे आश्रम में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और तपस्या में मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता। हिमालय से आने के पश्चात मैं इससे विवाह कर लूँगा। आपके यहाँ पर रहेगी तो मुझे चिंता नहीं होगी। आप इसे मेरी अमानत समझकर राजकुमारी की सेवा में रख लीजिए। महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, जब तक तुम नहीं आते यह राजकुमारी की सेवा में रहेगी। तपस्वी ने महाराज का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। राजा ने रूप कला को राजकुमारी की सेवा में भिजवा दिया। राजकुमारी ने रूप कला को अपनी सहेली बना लिया और उसके साथ अपना हर राज शेयर करने लगी। एक दिन राजकुमारी को उदास देखकर रूपकला ने राजकुमारी से पूछा, तुम उदास क्यों रहती हो? राजकुमारी ने बताया, मैं एक युवक से प्यार करती हूँ और मुझे उससे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। रूपकला ने उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें यहीं पर उसको मिलवा दूँ तो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे संभव है? रूपकला ने उत्तर दिया, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली। रूपकला ने वह लोहे का कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। कड़ा पहनते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली रूपदेव को अपने सामने पाया। वह उससे लिपट गई। दोनों प्यार भरी बातें करते रहे। जैसे ही कोई आता हुआ नजर आया रूपदेव ने कड़ा दोबारा उतार दिया और वापस रूपकला बन गया। यह सिलसिला अब रोज़ चलने लगा। वह युवक रूपदेव बनकर सारी रात राजकुमारी के साथ रहता। धीरे धीरे उसने राजकुमारी के साथ संबंध भी बना लिए। अब तो वह हर रोज़ रात में राजकुमारी के साथ काम क्रीड़ा करता और दिन भर रूपकला बनकर राजकुमारी के साथ रहता। भोग विलास में उसको यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसने राजकुमारी से मिलकर विवाह करने का कोई रास्ता निकालना था। एक दिन मंत्री अपनी मुँह बोली बहन राजकुमारी से मिलने के लिए आया।
वहाँ पर उसने रूपकला को देखा तो देखता ही रह गया। रूपकला उसके दिल में उतर गई। रूपकला थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उसको पाने के लिए मचल उठे। मंत्री रूपकला के ख्यालों में हर दम खोया रहने लगा। उसका मन अब राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था। वह हमेशा गुमसुम रहने लगा। उसको गुमसुम देखकर एक दिन राजा ने उसकी उदासी का कारण उससे पूछ ही लिया। राजा के पूछने पर मंत्री ने रूपकला से विवाह करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उसने राजा से कहा कि अगर उसका विवाह रूपकला से नहीं हुआ तो वह जी नहीं पाएगा। राजा ने मंत्री को समझाया कि रूपकला उस तपस्वी की अमानत है, इसलिए रूपकला से तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। मंत्री ने कहा, महाराज, अभी उस तपस्वी की उससे शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह तपस्वी यहाँ पर आए या नहीं, लेकिन मैं रूपकला के बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा विवाह रूपकला से करवाया जाए। राजा का काम मंत्री के बगैर चलना मुश्किल था। ऊपर से वह राजकुमारी का मुंह बोला भाई भी था। इसलिए राजा ने मंत्री का विवाह रूपकला से करवाने का फैसला कर लिया। राजा ने रूपकला को बुलावा भेज दिया। जब रूपकला राजा के पास आई तो राजा ने उसे मंत्री से विवाह करने के लिए कहा। यह सुनकर रूपकला अचंभित हो गई। उसने राजा से कहा, महाराज, ऐसा कैसे संभव है? मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं यह शादी नहीं कर सकती। हालांकि रूपकला ने अपने लड़के होने के बारे में कुछ नहीं बताया। मंत्री भी वहीं पर था। उसने राजा से फिर से अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वह विवाह करेगा तो सिर्फ रूपकला से, नहीं तो वन में जाकर अपनी जान दे देगा। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। राजा ने रूपकला से कहा, तुम्हें मंत्री से विवाह करना ही पड़ेगा, यह हमारा आदेश है। 2 दिन बाद हम तुम्हारी शादी मंत्री से करवा देंगे। रूपकला ने कहा, मैं ये विवाह बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं एक लड़का हूँ और तपस्वी ने अपने तपोबल से मुझको लड़की बनाया हुआ है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वह वहाँ से भागने लगी तो राजा ने कुछ महिला सैनिकों को आदेश दिया कि रूपकला को गिरफ्तार करके एक कमरे में कैद कर दो और किसी से भी उसको मिलने ना दिया जाए जब तक विवाह ना हो जाए। महिला सैनिकों ने रूपकला को एक कमरे में नज़रबंद कर दिया। रूपकला अपना वह लोहे का कड़ा राजकुमारी के कमरे में छोड़ आई थी। राजकुमारी को जब रूपकला के विवाह के बारे में पता चला तो वह कड़ा लेकर दौड़ी दौड़ी रूपकला के कमरे तक आई, लेकिन उसको रूपकला से मिलने नहीं दिया गया। अपने पिता के पास जाकर सच्चाई बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसमें उसकी बदनामी तथा फांसी होने का डर था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 3 दिन बाद रूपकला का विवाह मंत्री से करवा दिया गया। रूपकला कुछ भी नहीं कर पाई, बस वह चिल्लाती रही कि वह लड़की नहीं लड़का है, लेकिन उसकी कोई भी बात किसी ने नहीं सुनी। रूपकला राजमहल से निकलकर मंत्री के घर पर आ गई। रूपकला ने सुहागरात रात से पहले मंत्री को कहा कि मैं राजकुमारी से मिलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे राजमहल जाने दिया जाए। मंत्री ने कहा, तुम्हारे राजमहल जाने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी मेरी मुँह बोली बहन है, मैं उसको यहीं पर बुला देता हूँ। यह सुनकर रूपकला मन महसूस कर रह गई। मंत्री ने राजकुमारी को बुलवा भेजा। अकेले में रूपकला ने राजकुमारी से कहा, मेरा वह कड़ा लाकर मुझको दे दो ताकि मैं असली रूप में आ सकूँ। राजकुमारी ने कहा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मंत्री या मेरे पिता को तुम्हारी असलियत का पता चला तो वे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फांसी पर लटका देंगे। अगर जीवित रहना है तो इसी रूप में रहो। यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। कई महीने बीत जाने के पश्चात तपस्वी वापस लौट आया। लौटकर वह सीधे राजा के दरबार में गया और रूपकला को वापस उसके साथ भेजने के लिए कहा। तपस्वी को देखकर राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा ने उसको बताया कि रूपकला का विवाह तो मंत्री से करवा दिया गया है। तपस्वी ने क्रोध में आकर कहा, हे महाराज, आपने यह क्या कर दिया? क्या आप नहीं जानते वह मेरी अमानत थी और मेरा उससे विवाह होने वाला था। मैं अपनी योग साधना से आपके पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा।
यह कहकर उसने अपनी आंखों के तेज से राजा के सिंहासन को उल्टा दिया। राजा बहुत डर गया। वह तपस्वी से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, है महात्मा, मैंने रूप कला का विवाह करवा कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। इस गलती के बदले तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो। तपस्वी ने कहा, योगी को धन की ज़रूरत नहीं होती। राजा ने उससे कहा, तो फिर इस गलती के बदले मैं राजकुमारी का विवाह तुमसे करवा देता हूँ, इसलिए अपना क्रोध शांत करो और राजकुमारी से विवाह कर लो। राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर तपस्वी कुछ सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने राजकुमारी से विवाह करने की अपनी हामी भर ली। 2 दिन बाद राजकुमारी का विवाह उस युवा तपस्वी से करवा दिया गया। विवाह के पश्चात उस युवा तपस्वी ने रूपकला से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर की। तपस्वी तथा राजकुमारी दोनों रूपकला से मिलने के लिए मंत्री के घर चले गए। तपस्वी तथा राजकुमारी को विवाहित देखकर रूपकला को बहुत क्रोध आया। उसने तपस्वी से उसका असली रूप लौटाने के लिए कहा। तपस्वी ने उसको कहा, देखो रूपकला, अब तुम्हारा असली रूप में आना मुमकिन नहीं है, इसलिए शायद तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुमको बताया था कि उस करामाती लोहे के कड़े का असर तुम्हारी शादी होने से पहले तक था। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए वह कड़ा भी निष्क्रिय हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। रूपकला ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम्हारी राजकुमारी से शादी हो चुकी है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। युवा तपस्वी ने कहा, ऐसा नहीं है। यह कहकर उस युवा तपस्वी ने राजकुमारी से वह लोहे का कड़ा लेकर रूपकला को दे दिया। रूपकला ने फटाफट वह लोहे का कड़ा पहन लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह अपने असली रूप में नहीं आया। रूपकला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तपस्वी ने कहा, देखो मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ। तुम भोग विलास में इतने लीन हो गए कि तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी पुरानी याददाश्त मिटा देता हूँ, जिसके बाद तुम भूल जाओगी कि तुम कभी एक युवक भी थे। और मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। तुम दिमाग से लड़का बने रहोगे, लेकिन तन से लड़की, इसलिए तुम्हारी याददाश्त मिटाना बहुत ज़रूरी है। तपस्वी कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके असर से रूपकला अपना अतीत भूल जाती है। तपस्वी तथा राजकुमारी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।